उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 28 मई 2026 को ईद के दिन दोपहर के करीब 3 बजे 11वीं क्लास के छात्र सूर्य प्रताप चौहान को उसका मुस्लिम दोस्त असद बकरे की कुर्बानी दिखाने के बहाने अपने घर पे बुलाता है। सूर्य अपने दोस्त पे भरोसा करके वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उसे क्या पता था कि दोस्त के भेस में छुपा ये जल्लाद आज उसकी घात लगाए बैठा था। जैसे ही सूर्य वहाँ पर पहुँचता है, असद और उसके साथी सूर्य को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बीच सड़क पर सूर्य को ईद के दिन बकरे की तरह तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। वो हंसता खेलता नौजवान युवक आज इस बीच सड़क पर खून से लथपथ होकर पड़ा था। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी और इसके पीछे का छुपा एक खौफनाक सच। सूर्य प्रताप चौहान गाजियाबाद के खोड़ा में अपने माँ और अपने भाई के साथ रहता था। 28 मई 2026 का दिन था और इस ईद के दिन दोपहर के करीब 3 बजे उसके मुस्लिम दोस्त असद का सूर्य के पास फ़ोन आता है। असद उसे चौधरी स्कूल के पास कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाता है। सूर्य उसे तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि हम मांस मीट नहीं खाते तो मैं ये नहीं दे पाऊँगा। लेकिन उसका दोस्त असद उस पर लगातार दबाव बनाते हुए कहता है कि तुम ये कुर्बानी देखने आ जाओ कि बकरा कैसे हलाल किया जाता है। सूर्य उसकी बातों में आ गया और अपने भाई यश और अपने दोस्त विक्की के साथ उस गली में पहुंच गया जहां पर असद ने बताया था। वहां पहले से ही असद, नवाब फरहन और उसके कई साथी घात लगाकर खड़े थे। किसी पुरानी रंजिश को लेकर असद सूर्य से बहस करना शुरू कर देता है। तभी असद आगे बढ़ता है और एक खौफनाक आवाज़ में सूर्य से पूछता है, क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? सूर्य सीधे मना कर देता है और उसे खतरे का एहसास होता है तो वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के लड़के सूर्य को कसकर दबोच लेते हैं। असद चिल्लाता है और अपने धारदार हथियार को निकालकर सूर्य के पेट में घोंपना शुरू कर देता है। एक के बाद एक सूर्य पर लगभग 7 बार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। सूर्य बीच सड़क पर लहूलुहान होकर गिर जाता है तो उसका भाई यश उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अपराधी असद उसे भी चाकू दिखाकर मारने की धमकी देता है। फिर कुछ समय के बाद असद वहां से फरार हो जाता है। जैसे तैसे सूर्य को अस्पताल में पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। 17 साल की इस मासूम की बेरहम हत्या की खबर जब गाजियाबाद में फैलती है तो हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ता है और ये खबर यूपी सरकार, योगी सरकार तक पहुंचती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और फरार आरोपियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस नवाब फरहन और उसके कन्या साथियों को दबोच लेती है, लेकिन मेन अपराधी असद अभी भी फरार था। तो असद पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है। फिर आया वो दिन जिसका सभी को इंतजार था। वारदात के ठीक 2 दिन बाद 31 मई 2026 की रात पुलिस को सूचना मिलती है कि 50,000 का इनामी कातिल असद अपने किसी साथी से पैसे लेकर आधी रात को बाइक से खोड़ा के रास्ते शहर के भागने की फिराक में है। पुलिस बिना एक पल गवाए कोई सुनसान गली में नाकाबंदी शुरू कर देती है। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी दूर एक मोटरसाइकिल आती दिखाई देती है। पुलिस टीम तुरंत टॉर्च जलाकर असद को रुकने का इशारा करती है, लेकिन पुलिस के जाल में फंसा असद बुरी तरह से घबरा जाता है और कानून के आगे सरेंडर करने के बजाय अपने पास रखी बंदूक निकालता है और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज़ खोड़ा के सुनसान इलाके में गूंज उठती है। आत्मरक्षा के लिए पुलिस जवाबी फायरिंग शुरू कर देती है। पुलिस की तुरंत चली गोलियां सीधे असद के सीधे सीने में चीरती हुई निकल जाती है। वह कातिल जिसने 2 दिन पहले मासूम सूर्या को बीच सड़क पर तड़पाया था, वही असद आज खून से लथपथ होकर तड़पते हुए ज़मीन पर गिर गया। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाती है, लेकिन वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। सूर्य को इंसाफ मिल चुका था। असद तो मर गया, लेकिन उसके पीछे सूर्य के परिवार को ताम्र दर्द दे गया। उस माँ को से उसका बेटा भी छीन लिया जो उसके बुढ़ापे का सहारा था। दोस्तों, यह कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मामूली से बहस और गुस्से में पाल ली गई नफरत सिर्फ इंसान की जान नहीं लेती, बल्कि हंसते खेलते परिवार को भी बर्बाद कर देती है।